श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् श्रीवल्लभम् लोकवल्लभम् वल्लभम् विठलाचार्यम् श्रीकृष्णम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर उज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोक हितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वरदतामभिवर्धताम्। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुन्। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन, वाल्लभीयजन, वैष्णवजन, मैं गोस्वामी गोविंद राय आपका हमारे सुमांतर्गत सत्संग सदन में फेसबुक लाइव एवं यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़े आप सभी सनातन धर्मावलंबी आस्तिक जनों का खूब खूब स्वागत करता हूं। निज वार्ता ध्रुव वार्ता के हमारे इस प्रसंग में, निज वार्ता के अंतिम चरणों में हम महाप्रभु जी कृपा से आए हैं और आज हम प्रयास करेंगे कि हम निज वार्ता के सेट को हम यहाँ संपूर्णता की ओर ले जाएं, ताकि हम अगले 3-4 दिनों में घरु वार्ता के प्रसंग कम हैं, छोटे हैं, तो इस पूरे ग्रंथ को हम इतिश्री की एक अनुभूति दे सकें। खैर, वार्ता प्रसंग 48। बहुऋषि आचार्य जी महाप्रभु अयोध्या में पारायण करे, तब हनुमान जी ने हूं आए के आप सो विनती करी, जो महाराज मुंह को आज्ञा हुए तो मैं हूं आपकी कथा सुनवे पाऊं। कल हमने श्री हनुमान जी के प्रसंग के विषय में काफी वार्ता की थी। जब यहाँ आपने अयोध्या जी में पारायण किया तो पारायण श्रीमद् भागवत का पारायण श्रवण करने के लिए श्री हनुमान जी ने भी आपसे विनती की और तब आप एक वानर के रूप में आप वहां पधारते और एक वानर के रूप में आप विराज के कथा का श्रवण करते। अब क्योंकि कथा का श्रवण आप वानर रूप में करते तो बहुत ऑब्वियस है कि वानर कोई वस्त्र नहीं धरेंगे, लेकिन श्री हनुमान जी भी जानते थे वो कथा सुनने पधार रहे हैं और श्रीमद आचार्य चरण भी आप दर्शन करके समझ जाते थे कि आप साक्षात भक्त प्रवर श्री हनुमान जी हैं। तो आपने फिर आज्ञा की कि आप इस रूप में कथा ना श्रवण करें और फिर ब्राह्मण का वेश धारण करके आप वस्त्र धारण करके आप पधारें और कथा में विराजें। तो वो प्रसंग हम देखेंगे अभी। यहां मैं खास कहना चाहूंगा कि श्रीमद् भागवत जी में 9वें स्कंध में 2 अध्यायों में श्री शुकदेव जी ने रामचरित्र को गाया। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतक। ये हनुमान जी का स्वभाव है कि जहां भी राम नाम की कथा, जहां भी श्री रामचंद्र जी के चरित्र का चिंतन, अवगाहन, स्मरण, मनन ये होता है, वहां स्वयं आप भी श्री हनुमान जी भी वहां प्रकट होते ही हैं। परोक्ष रूप में विराज के आप वहां रामचंद्र जी के दिव्य चरित्रों का लीला गुणानुवाद आप श्रवण करते ही हैं। तो जब श्री महाप्रभु जी ने भी यहाँ श्रीमद् भागवत जी का पारायण किया, पारायण के सहित सांझ को जो आप कथा क्रम में आप सुबोधनी जी कथा कहते
तो उस चीज को श्रवण करने के लिए श्री हनुमान जी वहां पधारे। ध्यातव्य हो यहाँ पे कि जिन स्कंधों पे, जिन स्कंद और अध्यायों पे सुबोधिनी जी उपलब्ध नहीं है, वहां श्री महाप्रभु जी भागवतार्थ निबंध में जो स्कंधार्थ और अध्यायार्थ किए हैं, उस प्रकार से आप नित्य कथा कहते और करते। उस प्रकार से संपूर्ण श्रीमद् भागवत जी पे आपके वचनामृत, आपके प्रवचन आपके होते ही नित्य सायं काल में सत्संग के रूप में। तो ये उस कथा में पारायण के क्रम में वो 7 दिन या साप्ताहिक पारायण, नवान्न पारायण, मास पारायण, पाक्षिक पारायण, जो भी रूप में श्री महाप्रभु जी आप विराज के और श्रीमद् भागवत जी का पारायण आदि करते, तो उन दिनों में सायं काल में होने वाले सत्संग सत्र में ये श्री हनुमान जी आप पधारते। और विशेष करके किस प्रकार से नवमस्कंधीय श्रीमद् भागवतोक्त शुक प्रोक्त रामचरित्र को कहा गया है, वो उसका श्रवण विशेष रूप से करने हनुमान जी आप पधारते। श्रीमद् भागवत जी में यद्यपि थोड़ा रामचंद्र जी के जन्म से लेके और आपके स्वधाम गमन तक को एकदम क्रमबद्ध रूप से नहीं गाया गया, लेकिन आपको तो पता ही है, आप सभी को भी, के चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकमैक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशन। तो ये चरित्र जो रघुनाथ जी का है, ये 100 करोड़ ढंग से अर्थात अनंत अनंत प्रकार से गाया गया है। हरि अनंत हरि कथा अनंता गवही सुनही सब विधिवत संता। तो अलग अलग प्रकार के संतों ने, ऋषि महर्षियों ने, महानुभावों ने, भक्त कवियों ने अपनी अपनी पद्धति से कल्प कल्प के भेद से, महाप्रभु जी भी आज्ञा करते हैं कि भाषात्रय विरोधश्च कल्प भेद समाहिता, कल्प भेद के साथ हमको भगवान के चरित्रों को पुराणों में भी देखना चाहिए। कभी किसी अन्य कल्प की, किसी अन्य मनवंतर की, कभी किसी अन्य धर्मों के वर्णन करते हुए अन्य युग की कोई कथा को भी कभी सही क्रम में नहीं गाया जाता। और आपको मैं बताना चाहूंगा, भगवान स्वयं काल धर्म से परे हैं, आप काल धर्म के नियामक हैं, कालातीत भगवान आप स्वयं हैं। इसलिए आपके चरित्र भी कोई क्रमबद्ध पद्धति से सर्वदा सर्वत्र मिलते हों, क्रोनोलॉजिकल जिसको हम कहते हैं, कि प्रॉपर क्रोनोलॉजी के साथ भगवान के चरित्र मिलना ये थोड़ा कठिन ही होता है। सनातन धर्म की यही ब्यूटी है कि हमारा सनातन धर्म जो है वो हिस्ट्री सेंट्रिक रिलीजन नहीं है। हमारे रिलीजन का सेंटर जो है वो ट्रुथ और ट्रुथ ही है, कि इसीलिए सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य का ध्यान करने वाले और परम सत्य के रूप में हम सत्य स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण को देखने वाला हम संप्रदाय हैं। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यात्मक सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। तो हमारे यहाँ सत्यम परम धीमहि से लेकर सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः, भगवान स्वयं सत्यात्मक हैं, सत्यव्रत हैं और तीनों सत्य से परे हैं। आप 3 सत्य मतलब भूत भविष्य और वर्तमान, ये तीनों से भगवान परे हैं। भगवान के चरित्र जो हैं वो लीला है, और लीला जो है वो काल प्रधान नहीं है। कौन सी काल में कौन सी लीला हुई उसका निर्णय संवत्सर, परिवत्सर, इड़ावत्सर इनसे नहीं किया जा सकता। मिलता है कहीं कहीं प्रमाण सब मिल भी जाते हैं, परंतु भगवान आज भी विद्यमान है, अपने साथ भी विद्यमान है, और अनवतार काल में भी आपकी कृपा, आपकी करुणा और आपकी दया हम पर एक समान है। ये मान के ही विशेष करके पुष्टि भक्तों को अपना भगवन्मय जीवन बनाना चाहिए, रखना चाहिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि आपने कथा मांगी, कथा में आपने श्रवण करने की आज्ञा मांगी। यहाँ हनुमान जी ने सो आज्ञा हो तो मैं आपकी कथा सुनवे को आऊं। तब आपने कहो जो तुम तो नग्न हो ताते सभा में कैसे बैठोगे, अपराध पड़ेगो। तब हनुमान जी ने विनती की, जो हो तो आपके सन्मुख बैठ के सुनूंगो, ताते आप मेरे बैठवे की ठोर एक पर्धनी धराइयो, सो हो पहरी के सुनूंगो। तब से वहां आचार्य जी महाप्रभु पोथी खोले, तब एक पर्दनी अपने सन्मुख धरावे, तब वो पर्दनी हनुमान जी पहरी के कथा सुनते। दूसरे क्रम में अयोध्या जी की बैठक के चरित्र में इसी प्रकार के चरित्र को इस प्रकार से गाया है कि वहां एक ब्राह्मण के वेश में श्री बाद में ये पर्दनी धोती, लांग वाली धोती को पर्दनी कहते हैं। ये लांग वाली धोती जो होती है, ये अगर घुटनों से ऊपर पहरी जाए तो ये पर्दनी कहलाती है।
जिसको ब्रजभाषा साहित्य में आज के समय में पंछिया कहते हैं। प्राचीन काल में धोती को 4 कोनों से अंदर पहनना ये धोती होती थी, और जब अपन 5वां हिस्सा उठा के खोस लेते थे जिससे चलने में सौकर्य रहे, तो उसको पंछिया कहते थे। आज किसी प्रकार की स्वापी को पंछिया कहा जाता है। और पर्दनी का जो अपना सिस्टम है वो बहुत प्राचीन है। मतलब प्राचीन काल में जब लोग जलाशय में वरुण का अपराध ना हो इसलिए नग्न स्नान भी नहीं करते थे, तब भी एक पतली सी छन्ना जैसी जीनी पर्दनी पहन के ही जलाशय में प्रवेश किया करते थे। तो पर्दनी पहनना एक प्रकार की एक लांग वाली एक लुंगी जैसी धोती अथवा धोती के टूक को चीर को ऊपर नाके और घुटनों से ऊपर पहनना, इसको पर्दनी कहते हैं। इन दिनों में तो विशेष करके श्री गोवर्धन धर के पाग पर्दनी के श्रृंगार बारंबार आते हैं। अक्षय तृतीया से लेकर और रथ यात्रा तक तो काफी बार श्री जी बाबा आप पर्दनी धरते हैं। ત્યાં उसी प्रकार की एक पर्दनी हनुमान जी पहरी की कथा सुनते। तहा एक पंडित श्री आचार्य सो वाद करन आयो। ता पंडित ने श्री आचार्य सो कहो, जो तुम कृष्ण भक्ति को प्रमाण हो तो रघुनाथ जी की भक्ति को प्रमाण हो। तब आपने पंडित सो कही, जो हम तो दोनों की भक्ति प्रमाणी है, जो यह तो हमारी नंसारी है जो लक्ष्मण भट्ट जी यहाँ ब्याहे हैं, और श्री कृष्ण लक्ष्मणा को हूँ या अयोध्या में ब्याहे हैं। ताते हमारे ठाकुर जी की तो यह ससुरारी है, ता दिन ते अयोध्या हूँ हमारी है। तब यह वचन सुनी के वह पंडित चुप करी रहो। श्री आचार्य जी महाप्रभु अपने मार्ग को पक्षपात करत नहीं है। पाछे आप श्री आचार्य जी चित्रकूट पधारे, तहा वृद्ध ब्राह्मण को वेश किए भय श्री हनुमान जी के संग संभाषण भयो। तहा कांतानाथ पर्वत की सीमा अति रमणीय देखी, मन लग गयो। तासु 1 मास तहा विराजे और वाल्मीकि रामायण को पारायण करो। श्री महाप्रभु जी ने चित्रकूट कांतानाथ पर्वत, ये कांतानाथ जी कुमुदगिरी हैं, ये श्री गिरिराज जी के भाई हैं, ये चरणाद्रि चुनार पर्वत के भी भाई हैं, और ये जो साक्षात कुमुदगिरी कांतानाथ जी जो पर्वत हैं, ये उसी प्रकार से समस्त लीला सामग्री और षड ऋतु में जो जो सामग्री श्री ठाकुर जी को सुहाए, उन समस्त सामग्रियों के साथ जैसे श्री गिरिराज जी आप हरिदास वर्य रूप से आप विराजते हैं। हंताय मद्रि रबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः, उसी प्रकार से श्री कांतानाथ जी भी साक्षात साकेत धाम रूप होकर अयोध्यानाथ श्री रामचंद्र जी के लिए वन विहारार्थ आप सकल सामग्रियों सहित आप विराजते हैं। आदि भौतिक जगत में हम देखें अभी के समय में तो ये बहुत एक छोटा सा पर्वत हमने को देखने को मिलता है, परंतु इसकी महिमा अपरंपार। कांतानाथ जी पर्वत पर जाना, कांतानाथ जी के दर्शन करना, इस पर्वत के आसपास श्री रामचंद्र जी के और रामचंद्र जी के चरित्रों के सब स्थलों का दर्शन करना, ये मानव जीवन का सौभाग्य ही है। और इसकी रमणीयता श्री महाप्रभु जी को भी ऐसी भाई कि आपने यहाँ विराज के वाल्मीकि रामायण का पारायण किया, और बट ऑब्वियस है वाल्मीकि रामायण के पारायण में समय लग ही जाता है, क्योंकि 24,000 श्लोक है, और ये 24,000 श्लोकों में पहले कांड के सर्गों में गायत्री रामायण भी दी हुई है, अर्थात 24 श्लोकों में भी रामचरित्र को गाया गया है। और ये 24 श्लोक, मैं 24 इसलिए कह रहा हूं, गायत्री जो है वो वास्तव में चतुर्विंश अक्षरा है, 24 अक्षरों वाले गायत्री मंत्र होता है। तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये 24 अक्षर माने गए। और ये 24 अक्षरों में से वाल्मीकि रामायण का प्रति 1000 श्लोक के बाद जो श्लोक शुरू होता है वो गायत्री के दूसरे अक्षर से, तीसरे अक्षर से, चौथे अक्षर से, ऐसे ही शुरू होता है। और वाल्मीकि रामायण में स्वयं भी जैसे गीतार्थो सूत्रार्थ तद विस्तारो भागवतम, जैसे गीता जी का जो विस्तार है वही भागवत जी है, इसीलिए गीता जी 18 अध्याय में है और भागवत जी में 18,000 श्लोक है। उसी प्रकार वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेत सादासीत साक्षात रामायणात्मा, यह रामायण ही है जो गायत्री में से ही प्रकट हुई है। जैसे श्रीमद् भागवत जी का मूल भी यत्राधिकृत्य गायत्रीम वर्णते धर्म विस्तर वृत्रासुर वधोपेतम श्री भागवत हीरियते
अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय, अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य भूतोसौ तदवै भागवताभित। जैसे गायत्री के भाष्य रूप में ही भागवत जी है, तद्वत गायत्री से ही रामायण भी प्रकट हुई है। गायत्री के सार रूप में ही, गायत्री के सार रूप में ही ये रामायण जी भी विराज रहे हैं। ये 24,000 श्लोकों में आबद्ध हैं। वाल्मीकि जी को ये ब्रह्मा जी से नारद जी को और नारद जी से वाल्मीकि जी को ये प्राप्त हुआ है। और बाद में कालांतर में ब्रह्मा जी ने स्वयं यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितस्य महीतले तावद रामायण कथा लोकेशु प्रचरिष्यति, ये वरदान स्वयं वाल्मीकि जी को ब्रह्मा जी ने खुद दिया कि जब तक इस भूतल पे पर्वत और नदियों की सत्ता रहेगी, जब तक इस भूमंडल पे नदी और पर्वत स्थावर रहेंगे, तब तक तुम्हारी द्वारा लिखी हुई इस रामायण का प्रचार होता रहेगा। और यावत रामायण कथा लोकेशु प्रचरिष्यति तावद ऊर्ध्वमदस्थानम लोकेशु निवसिष्यति। और वाल्मीकि जी को आशीर्वाद दिया कि जब तक इस धराधाम पे, जब तक पृथ्वी पे रामायण का प्रचार होता रहेगा, तब तक हे महर्षि वाल्मीकि तुम आनंद से मेरे धाम सत्यलोक में, मतलब ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में तुम मेरे पास ही निवास करोगे। तुमने इतना अच्छा कार्य किया है, रामायण को लोकों में प्रकट किया है कि मैं तुमको ब्रह्मलोक देता हूं, मेरे पास तुम रहा करोगे। जब तक पृथ्वी पर रामायण गाई जाएगी, वाल्मीकि जी ब्रह्मलोक में ही स्थित रहेंगे। तो ये जो रामायण है, ये 24,000 श्लोकों वाली रामायण का पारायण किया। बहुत सारे भारतवर्ष के इतिहासकार और महाप्रभु जी के साहित्य का वारंवार चिंतन करने वाले इतिहास के मनीषियों ने बताया है कि महाप्रभु जी ने वाल्मीकि रामायण पे लोकेश्वरी नाम की एक टीका भी लिखी। यद्यपि आज वो उपलब्ध नहीं होती है, लेकिन महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण द्वारा रामायण की टीका का नाम प्राप्त होता है और इस टीका का नाम है लोकेश्वरी। लोकेश्वरी नाम से वाल्मीकि रामायण की टीका श्री महाप्रभु जी ने लिखी है। इतिहासकार मानते हैं कि वेद वल्लभ नाम का वेद भाष्य भी श्री महाप्रभु जी ने सृजन किया रहा, लेकिन कालक्रम से वो भी हमको प्राप्त नहीं होता। उसमें कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये कुछ चीजें जो हैं संप्रदाय में से, ये गोपीनाथ जी के बहुजी विभाजन के समय अथवा ग्रह क्लेश के समय वो जो दक्षिण चली गई बहुत से साहित्य को लेके, उनमें पूर्व मीमांसा भाष्य, वेद वल्लभ नाम का वेद भाष्य और ये रामायण की लोकेश्वरी नाम की टीका काल के गाल में समा गई और आज हमको ये प्राप्त नहीं होती है। जैसे श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका भी प्राप्त नहीं होती है। महाप्रभु जी सूक्ष्म टीका का वर्णन करते हैं। सुबोधिनी जी आपकी बृहद टीका है। पहले महाप्रभु जी ने सूक्ष्म टीका के रूप में भी श्रीमद् भागवत जी को प्रकट किया था, भागवत जी के अर्थों। तो ये हम यहाँ निजवार्ता के क्रम में भी देख सकते हैं। चित्रकूट की बैठक के चरित्र में, अयोध्या जी की बैठक के चरित्र में भी वाल्मीकि रामायण के पारायण का क्रम हम आपके साथ यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ आप विराजे 1 मास पर्यंत, मतलब पूरे 30 दिन आप शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष दोनों आपने वहीं किए और 1 मास में आपने वाल्मीकि रामायण का पारायण और सायंकाल उसी पे प्रवचन किया। मैं समझता हूं कि ये 1 मास में जो नित्य वाल्मीकि रामायण के पारायण पाठ सहित जो आपका रामायण पे ही धर्म निर्णायक प्रवचन हुआ करता होगा, वही लोकेश्वरी नाम से विख्यात हुआ होगा। और उस समय के महाप्रभु जी के आसपास के जो ये भक्त हैं, उन्होंने जो उसको लिखा होगा वही लोकेश्वरी टीका है। जरूरी नहीं कि वो टीका महाप्रभु जी ने ऐसे अपने हस्त से ही लिखी हो, क्योंकि सुबोधनी भी हम देखते हैं कि माधव भट्ट काश्मीरी जी के हाथ की लिखी हुई हमको लिपिबद्ध मिलती है। महाप्रभु जी के बहुत से ग्रंथों को राणा व्यास जी लिखते थे। महाप्रभु जी के बहुत से ग्रंथों को हर्षानी जी ने भी नोट डाउन किए, जॉट डाउन किया, आज की भाषा में कहें तो ऐसा हम देख सकते हैं कि काफी वस्तुएं महाप्रभु जी ने प्रकट की और करवाई। जैसे आज भी हम महाभारत के लिए कहते ही हैं कि महाभारत को प्रकट महर्षि वेदव्यास ने किया, लेकिन लिखा गणेश जी ने। तो जैसे गणेश जी लिखते लिपिकार होके, उसी प्रकार महाप्रभु जी के साथ भी उस काल के लिपिक चलते थे और उनमें प्रधान रूप से तो श्री माधव भट्ट जी रही कि जिनकी राइटिंग भी बहुत सुंदर थी, उनकी लेखनी भी बहुत चपल थी, फास्ट, मतलब हम कह सकते हैं कि शॉर्ट हैंड। हाँ, विचार करो, वागधीश वागपति बोलते होंगे
तो कितने विचारों का प्रवाह एक साथ आपको आता होगा, और उस समय कोई बार बार पूछे क्या क्या क्या, तो ऐसे लिपिकार को महाप्रभु जी बाप भाग जाओ ऐसे, तुम साथ में चलने लायक नहीं हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस काल के लिपिक भी जो थे वो बड़े बुद्धि से कुशाग्र और तीक्ष्ण मेधा शक्ति वाले रहे होंगे, जो वाक्पति के साथ चलते जाएं और चलते चलते में लिखते जाएं। तो ये तो श्री महाप्रभु जी कृपा बिना संभव नहीं है। मैं आज भी कभी कभी कुछ लोगों को कुछ लिखाता हूँ, डिक्टेट करता हूँ, और मुझे 5 मिनट मौन बैठे रहना पड़ता है एक एक वाक्य बोल के। तो वो पीड़ा को मैं समझ सकता हूँ कि कितनी कितनी पीड़ादायक सिचुएशन होती है जब आदमी सामने धीरे धीरे लिख रहा हो और हमारे विचार आते ही जा रहे हो। खैर, यहाँ पे हम आ जाएं इसके ऊपर अपनी कथा पे। पाचे हनुमान जी श्री आचार्य जी को कांतानाथ पर्वत के ऊपर पधराए गए। वहां साक्षात श्री रामचंद्र जी के दर्शन भये। तहां फिर श्री मर्यादा पुरुषोत्तमाय नमः ऐसे के श्री आचार्य जी ने प्रणाम कियो। तब श्री रामचंद्र जी ने कही, जो हमो हमारे अंश सो करी के आपके घर प्रकट होंगे। बहुत सुंदर, देखो कितना सुंदर चरित्र है। चित्रकूट में श्री रामचंद्र जी आप आज्ञा कर रहे हैं कि हम भी हमारे अंशसु तुम्हारे घर में प्रकट होंगे। पाछे श्री गुसाई जी के पंचम लाल जी श्री रघुनाथ जी के रूप में भगवान रामभद्र ही श्री गुसाई जी के घर में आचार्य चरण के घर में प्रकट भये। तिनकी बहू जी को नाम भी जानकी जी धर्यो हतो। सो सुनी के महाभक्त तुलसीदास जी ने श्री गोकुल आय के अनुभव कियो। तहा एक पद गायो, वर्णो अवध श्री गोकुल गाम, वहां सरजू यहाँ यमुना दो एक ठाम। वर्णो अवध श्री गोकुल गाम। आज गोकुल की शोभा बिल्कुल अयोध्या जी वत हो रही है, क्योंकि जानकी जी के और रामचंद्र जी के दर्शन श्री रघुनाथ जी के रूप में आपने किए। मैं वापस ध्यान दिलाना चाहूंगा कि श्री गुसाई जी भी श्री रघुनाथ जी को प्यार से रामचंद्र कह के ही पुकारते। यहाँ श्री आचार्य जी आपकी 2 प्रदक्षिणा पूरी भई। पाछे अयोध्यासु आप नैमिषारण्य पधारे। वहां 3 दिन रह के पारायण करी। त्यहां ज्ञानानंद करके विख्यात पंडित हतो। तासु वाद विवाद। यहाँ पे वार्ता प्रसंग 48वां संपूर्ण होता है। वार्ता प्रसंग 49वां अर्थात 49। एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु थानेश्वर पधारी। तहां आपको प्रभाव देख के राणा व्यास, गोविंद दुबे, नारायण दास, वत्सा भट्ट, अच्युताश्रम दंडी सन्यासी वगैरह आपकी शरण आए और सेवक थे। थानेश्वर के निकट सरस्वती है, ताते आप थानेश्वर में ही विराजते। आप सरस्वती को उल्लंघन न करते। सरस्वती नदी उस काल में बहती थी। ये महाप्रभु जी के अवतार काल में सरस्वती का लोप भारतवर्ष में से नहीं हुआ था। वो भी कैसे सकता है? वाक्पति स्वयं प्रकट होने वाले हों, वाग्धीश सरस्वती के पति स्वयं आ रहे हों और सरस्वती चली जाए, ये तो संभावना कमी है। तो जो भी लोग सरस्वती सिविलाइजेशन पे इतना रिसर्च कर रहे हैं, मैं उनको खास कहना चाहूंगा, बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। 545 साल पहले भी सरस्वती जी बाकायदा एक यमुना और गंगा नदीवत आप भी प्रवाहित, अपने पूर्णता में आप प्रवाहित होते ही थे। और यहाँ बहुत सुंदर बता रहे हैं। मैं तो लोगों को खास कहता भी हूँ, हमारे यहाँ पे गुजरात में एक विनशन नाम का तीर्थ है, जहां विनशन नाम के तीर्थ में सरस्वती, ये जिसको हम अभी कहते हैं ये प्रभास क्षेत्र हुआ, और ये जहाँ पे मातृ गया आज भी विद्यमान है। तो ये धाम है ना, महाप्रभु जी की बैठक जी भी जहाँ बिंदु सरोवर विद्यमान है, वहां पे तो सरस्वती जी आज भी जो कुंड में आप विराज रहे हैं बिंदु सरोवर नाम के, वो सरस्वती जी का ही मूल जल विराज रहा है। उसके आगे विनशन नाम का तीर्थ है। तो ये जगह तक सरस्वती जी बहा करती थी, लेकिन ये कभी भी ग्लेशियर फेड रिवर नहीं रही। सरस्वती जो है वो कुरुक्षेत्र में एक स्थान से प्रारंभ होती हैं। जिस स्थान से कुरुक्षेत्र में आप प्रारंभ होती हैं, उस स्थान को भी क्षाम्याप्रास कुछ इस प्रकार से कहते हैं। मैं तो यद्यपि हमारे ग्रंथों में देखता हूं, तो मैं इस चीज को भी विशेष करके नहीं मानता कि ये ग्लेशियर फेड रिवर नहीं रही होगी, क्योंकि व्यासाश्रम के पास बद्रिकाश्रम में, वेद व्यास जी के बद्रिकाश्रम वन में व्यास गुफा के पास एक स्थान है जिसका नाम है केशव प्रयाग। और केशव प्रयाग वो स्थान है जहां गंगा और सरस्वती का संगम। तो अगर हिमालय में से सरस्वती का उद्गम न मानो,
तो वो उत्तर मतलब दक्षिण के से उत्तर की ओर कैसे बहती होगी नदी। इसलिए मानना पड़ेगा कि जैसे गंगा जी और यमुना जी के गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर्स रहे, वैसे उसी प्रकार से सरस्वती जी का भी उद्गम कोई स्थान में होगा। और ऐसे मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं कि हम ऐसे देखते हैं कि काश्मीर में सर्वज्ञ पीठ सरस्वती जी का मंदिर बताया जाता है। तो जैसे गंगा जी का मंदिर गंगोत्री पे है, यमुना जी का मंदिर यमुनोत्री पे है, उसी प्रकार से जो सर्वज्ञ पीठ कश्मीर की है, वहां सरस्वती का मंदिर इसीलिए है कि सरस्वती भी कश्मीर के हिमालयन रेंजेस में से कहीं से प्रारंभ होती होंगी, जिनका मूल जैसे विश्राम घाट पे आके हम श्री यमुना जी का विश्राम मानते हैं, वैसे कुरुक्षेत्र में हम मान के सरस्वती जी का विश्राम स्थान जानते होंगे, प्रधान तीर्थ रूप से उसको देखते होंगे। इसलिए लोग कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में जो है क्षाम्याप्रास, वहां से सरस्वती जी का उद्गम है और गुजरात में आके उसका विनशन है। तो मैं यहाँ पे खास कपिल देव जी का आश्रम जहाँ पे है, वो स्थान जो है वो सरस्वती जी अद्यावधि वहां दर्शन देते हैं। गुजरात में वो कुंड के रूप में, बिंदु सरोवर के रूप में सरस्वती जी का दर्शन हम कर सकते हैं। त्रिवेणी संगम में हमको सरस्वती जी अंतर ध्यान हुई हुई मिलती हैं। त्रिवेणी संगम में हमको गंगा जी की और यमुना जी की दो धारा ही स्पष्ट होती है, इसलिए लोगों को होता है कि सरस्वती का लोप हो गया। और अगर हुआ भी है तो हम देख सकते हैं कि महाप्रभु जी के कार्यकाल में तो आपके वो बहुत सुंदर ढंग से बहती है, और इसीलिए आप उसका सरस्वती का उल्लंघन नहीं करते। यहाँ कारण बता रहे हैं क्यों आप सरस्वती का उल्लंघन नहीं करते, क्योंकि उल्लंघन किए सो तो भगवत वाणी को खंडन तुल्य है। सरस्वती जो है वो श्री भगवान के मुखारविंद की वाणी को प्रवाह है, और आप श्री आचार्य जी तो वाको मंडन तथा स्थापन करने के लिए प्रकट हुए हैं, सो उल्लंघन कैसे करें। उल्लंघन किए सो तो भगवत वाणी को खंडन करवे तुल्य हो जाए, ताते प्राय कोई आचार्य सरस्वती को उल्लंघन नहीं करे। जो कोई दैवी जीव होते सो यहाँ ही आए के आपके पास नाम स्मरण कराओते, सो ऐसे आप श्री सरस्वती के तीर विषय विराजे हते, मात्र वा में स्नान करते। सिंह नद में दो सास और बहू रहती, उनके ऊपर आपकी बड़ी कृपा हती। उनसो श्री ठाकुर जी हूँ बहुत ही स्नेह रखते, ताते उनकी सराहना श्री आचार्य जी आप श्री मुक्ते बहुत करते, और कहते जो कहा करूं मोको सरस्वती उल्लंघनी नहीं, नातर विन के घर जाए के विन को दर्शन दे। तो ये सास बहू सिंह नद की वही है जिनका नाम गोरजा और समराई। 84 वैष्णव की वार्ता में गोरजा और समराई अद्यावधि मोटी हवेली जूनागढ़ में विराजमान श्री दामोदर जी महाप्रभु जी के निधि, ये सास बहू के ठाकुर जी, ये वो क्षत्राणी हैं जिन्होंने श्री महाप्रभु जी को लीटी अर्थात रोटी करके खवाई। महाप्रभु जी ने कभी किसी क्षत्रिय के हाथ का अन्न ग्रहण नहीं किया। आप रजोगबाई क्षत्राणी के हाथ का भी पकवान अर्थात बाल भोग, गोपाल वल्लभ आप अरोगते, बाल भोग की सामग्री अन्न सखड़ी जिसको हम कहते हैं वो अरोगते। और भी एक आध दो वैष्णव का आपको वर्णन मिल जाएगा कि जिनको अंसखड़ी पर्यंत की आज्ञा श्री महाप्रभु जी ने कर रखी थी। वो अपने घर में अपने ठाकुर जी को जो अंसखड़ी धर के लाते वो श्री महाप्रभु जी को अरोगाते। लेकिन ये मेरी जानकारी में पूरे 84 वैष्णव में ये एकमात्र वैष्णव है समराई, बहू सास भी नहीं, गोरजा भी नहीं, समराई, कि जिसके हाथ की रोटी श्री महाप्रभु जी अरोगे। लीटी मतलब ये कोई दशमी जैसी वस्तु भी नहीं है कि जो दूध में बांध के रोटी करी हो, ये जल में बंधी हुई रोटी सखड़ी श्री महाप्रभु जी आप उसके हाथ की अरोगे हैं। क्योंकि उसके और ठाकुर जी के क्या संवाद हुए वो महाप्रभु जी को उसके मुख से सुनना था। तो महाप्रभु जी ने उससे कहा चल तू मेरी रोटी कर, वो रोटी करती गई, श्री महाप्रभु जी को गरम गरम फल के आज की भाषा में अरोगाती गई, और अब उसने श्री ठाकुर जी के साथ क्या संवाद किए या ठाकुर जी ने कृपा करके उसके साथ क्या संवाद किए ये वो श्री महाप्रभु जी को बताती गई। इसको आप 84 वैष्णव की वार्ता में, गोरजा समराई की वार्ता में आपकी प्रसंग को देख सकते हैं। बहुत ही भोरे मन की विशुद्ध भाव वाली ये वैष्णव, तो महाप्रभु जी ने इसकी जाति पाति भी नहीं देखी, और इस क्षत्राणी के हाथ की श्री महाप्रभु जी आप लीटी रोटी आप करोगे। और अन्य जिनको आज्ञा थी उनको तो केवल फलाहार दूधर आदि की आज्ञा, हमारे रजोगबाई क्षत्राणी जैसे महानुभाव वैष्णवों को अंसकड़ी पर्यंत की आज्ञा, और ये परम सौभाग्यशाली को तो लीटी करने का भी सौभाग्य
महाप्रभु जी के प्राप्त हुआ। महाप्रभु जी कहें वो तो हम क्या करें कि हम सरस्वती का उल्लंघन नहीं करते, नहीं तो हम इनके घर जाए के इनको दर्शन देते। ऐसी कृपा उन सास बहू के ऊपर श्री आचार्य जी करते। एक समय आप श्री सरस्वती के तीर विषय स्नान करी के संध्या वंदन किए, तब संध्या वंदन के जल से जो मृत्तिका भीजी देखी, सो आपने श्रीहस्त में लेके एक श्री ठाकुर जी को स्वरूप निर्माण किया। उनको नाम श्री बालकृष्ण जी धर्यो अथवा बाल मुकुंद जी हु नाम कहते। ता समय एक सिंहनद को वैष्णव आपके निकट ठाड़ो हतो। वाने विनती की जो महाराज मुको श्री ठाकुर जी की सेवा पधराई दीजिए, मैं श्री ठाकुर जी की सेवा करूं। तब वो स्वरूप आपने वह वैष्णव को पधराई दियो। वो स्वरूप वह वैष्णव के देखत आपने निर्माण किए हो, तो ताते वाके मन में संदेह उत्पन्न भयो। तब माने श्री आचार्य जी से विनती की जो महाराज मैंने तो श्री ठाकुर जी को अभ्यंग स्नान कराए हुए को है, इनको मैं कैसे कराऊंगा? मतलब मृत्तिका से, रज से आपने इनका निर्माण किया है, मैं इनको स्नान कैसे कराऊंगा, इनका अभ्यंग कैसे करूंगा? तब आप कहे जो तू ऐसा संदेह मत कर, जो तेरो मनोरथ हो सो तो सब करियो। तब वो वैष्णव श्री बालकृष्ण जी को पधराए के अपने घर पाठ बैठाए, अभ्यंग स्नान करवाए, पाछे श्रृंगार करी भोग सिद्ध कियो। तब बड़ो ही उत्साह व वैष्णव के मन में भयो। श्री ठाकुर जी वह वैष्णव पर अनुग्रह करी के सानुभावता जनावन लागे। जो चाहिए सो मांगी लेते। जैसे कोई बालक क्रीड़ा करे, तैसे ही श्री बालकृष्ण जी क्रीड़ा करते। वो बड़ो कृपा पात्र भगवती है, तो जिनके भाग्य सु श्री आचार्य जी महाप्रभु अपने श्रीहस्त सो निर्माण किए, ऐसो वैष्णव ठाकुर जी की सेवा भली भांति सो कर। तो इस प्रकार से आपने सिंगनद के वैष्णव को ये ठाकुर जी आपने पधराए। इनको आपने श्री सरस्वती जी के तट की वालुका से, रेत से ही आपने, उस मृत्तिका से ही इनका निर्माण किया, और इतना सुदृढ़ निर्माण किया कि इनका पंचामृत अभ्यंग आदि सब वो वैष्णव करा पाता था। महाप्रभु जी के स्नेह से बंधे ठाकुर जी उसके माथे बिराजे, उसको सानुभावता भी आप कृपा करके दान करते। बस ये सब चरित्र आज अपन ने देखे। अपने दो चरित्र और हैं, कल हम दो चरित्र और देखेंगे। सो हमारी निज वार्ता को हम यहाँ संपूर्ण करेंगे, और घरु वार्ता के द्वादश प्रसंग हम रथ यात्रा पहले थोड़ा फटाफट देखने का प्रयास करेंगे। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब युग मांझ अंधेरो भरोसो। साधन और नहीं आकली में, जासो होय निबेरो। सूर्य कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय। शाम।